सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। मैं बस अभी यही बोल रहा था कि ऐ मुसाफिर तू अपनी राहों पे चल तो सही। ऐ मुसाफिर तू अपनी राहों पे चल तो सही। कामयाब होना तेरा फर्ज नहीं, तेरे माँ बाप का कर्ज है। ठीक है, इस बात को सभी स्टूडेंट ध्यान रखना कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने जो डिटर्मिनेशन है, जो थिंकिंग है, और प्लस में यहाँ का, इन दोनों को अटैच रखो। इन दोनों को अलग मत भागने दो। अगर ये अलग होता है तो ये रास्ता कहीं और पकड़ता है, और ये अलग होता है तो ये कहीं और पकड़ता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा फर्ज है कि हमें भाई अपने माँ बाप का कर्ज पूरा करो। कर्ज पे बात आएगी तो फिर वो आपको बात खलकेगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोला, ऐ मुसाफिर रास्ते में तू चल तो सही। ऐ मेरे मुसाफिर रास्ते में तू चल तो सही। कामयाब होना मात्र तेरा फर्ज नहीं, तेरे माँ बाप का कर्ज। ठीक है, आ जाते हैं अपने पॉइंट्स। स्टूडेंट, ये आपका बीपीएससी 134 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी में से मैंने ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए लेके आया है। अगर उसके बाद आप देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा क्या है या पुट आउट क्या किया है। अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और इसके विषय क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो आ जाता है, परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा लिखते हुए अपने आंसर को चलेंगे। परिभाषा की बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध से हमारा अभिप्राय यह है कि जब अंतरराष्ट्रीय तौर पे, यानी कि विश्व के सभी देश एक दूसरे से संबंध स्थापित करने लगे, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे उद्योग का है, चाहे शांति का हो, चाहे आतंकवाद को समाप्त करने का हो, चाहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो या फिर पर्यटन हो, कोई भी मुद्दा हो, जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो वो आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में संबोधित किया जाता है। It means international relationship. International relationship it means also, मतलब आपके देश, अलग अलग देश जो है विश्व स्तर पर सभी एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करे, वो आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में बताता है। ये आपका परिभाषा के रूप में देखा जाता है। जबकि अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्व स्तर पर पूर्ण रूप से आपका देखा जाता है कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद ही अत्यधिक रूप में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमारा देखा जाता है दो महाशक्तियों का उदय होता है, उसके बाद धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय संबंध का एक जो स्टार्टअप है, बिल्ड होता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ समीप अपना रिलेशनशिप, अपना जो रिलेशन है वो बरकरार रखने के लिए या फिर अपने व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए वो आपका देखा जाता है एक दूसरे के समीप आते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वही आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध कहलाता है। ठीक है, अब इसके बात कर लेते हैं जो कि इसके विषय क्षेत्र की। अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो विषय क्षेत्र है बहुत ही व्यापक है। ठीक है, अब इसके विषय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंध राष्ट्र स्तर पर देखा जाता है। ठीक है, यानी कि राष्ट्र स्तर पर देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध। राष्ट्र स्तर पर आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध देखा जाता है, जो पूर्णतः आपका देखा जाता है कि एक देश अपने राष्ट्र का निर्माण करने के लिए दूसरे देश के साथ आपका विश्व के साथ आपका क्या करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करता है, यानी कि संबंध बिल्ड करता है। ठीक है, अब ये तभी होता है कि जब हम अपने राष्ट्र को लेके आगे बढ़े, अपने राष्ट्र को तत्पर हो। जैसे भारत एक राष्ट्र है, भारत भी आपका देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध में आज पूर्ण रूप से आगे बढ़ चुका है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध की तरफ वो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य आपके देश के यानी पश्चिमी देशों के साथ वो जुड़ने लगा है। अब जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है कि राष्ट्र स्तर पर आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर का विषय क्षेत्र देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध का। ठीक है, अब उसके बाद कर लेते हैं राजनीति स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर देखिए, अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो विषय क्षेत्र है वो आपका राजनीतिक स्तर पर देखा जाता है कि जो पूर्णतः ये हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर या फिर सुदृढ़ या फिर उसमें हम चेंजेस करने, सृजनात्मक व्यवस्था को यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि सृजन यानी कि उसमें नई नई रचनाओं को करते हैं, तो हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को बेहतरीन या फिर बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध की सहारा लेते हैं। या फिर देखा जाता है कि जब हमारे
पूर्ण रूप से देखा जाता है भारत 1947 में आजाद हुआ था, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे शासन व्यवस्था किसका देखा जाता है, ब्रिटिश सरकार या फिर अंग्रेजी सरकार का देखा जाता है, जो पूर्णतः ये देखने को मिलता है कि वो राजनीति किस तरीके से करे थी, वोट डालो और राज करो की नीति अपना रखी थी। तो हमने राजनीति स्तर पर भी कुछ सीखा उनसे, यानी कि राजनीति व्यवस्था के स्तर पर भी हमने उनसे सीखा। तो जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है ना, ये भी ध्यान में रखते हुए उसके विषय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, यानी कि उसका फैलाव की बात कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब हमारी राजनीति व्यवस्था बेहतर पाई जाती है, सुदृढ़ पाई जाती है या फिर बेहतरीन पाई जाती है, तो दूसरा देश हमारी राजनीति व्यवस्था से प्रोत्साहित होकर या फिर उससे इंस्पायर होकर उसे अपनी राजनीति व्यवस्था की नीति में जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, इट मीन्स कि यह आपका तुलनात्मक राजनीति की तरह ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध हम आपके देखे इन्हीं विषय के क्षेत्र में देखेंगे ना कि भाई अंतरराष्ट्रीय संबंध क्यों फैला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संबंध फैलाव का कारण क्या है। तो विषय क्षेत्र यही तो आपके आएंगे जिसके अंतर्गत हमारी राजनीतिक स्तर की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अब आ जाता है वैश्विक वैश्विक स्तर। वैश्विक स्तर यानी कि इट मीन्स कि हम विश्व एक दूसरे के साथ जैसे अलग अलग संगठन बना बना के, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सार्क हो गया, एशियान हो गया, जैसे जितने भी प्रकार के ये हमारे संगठन है, वो क्या कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय संबंध को बिल्ड कर रहा है, ठीक है। यूएन में जितने भी संगठित देश हैं, यूएन के संगठित जितने भी देश है, आपका क्या कर रहा है भाई, अंतरराष्ट्रीय संबंध को स्थापित कर रहा है। तो ये आपका वैश्विक स्तर कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम अलग अलग संगठनों का निर्माण करते हुए एक देश दूसरे देश के समीप और अपने संबंधों का व्यापार या फिर व्यवस्था रूप निर्माण करता है, वह आपका वैश्विक स्तर कहलाता है, जिसमें हम पर्टिकुलर संगठन व्यवस्था का निर्माण देखकर एक देश दूसरे देश के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, वो आपका वैश्विक स्तर कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पूंजीवाद। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो पूंजीवाद के जो देश है, पूंजीवाद सोच व्यवस्था के जो देश है, हम जो पूंजीवाद को अपनाना चाहते हैं, हम उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका अमेरिका हो गया। अमेरिका में किस प्रकार पूंजीवाद व्यवस्था देखने को मिलता है। अब अमेरिका के पूंजीवाद को अपनाते हुए क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का हम बिल्ड करते हैं। पूंजीवाद व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जैसे अमेरिका आपका पूंजीवाद का देन देखा जाता है, पूंजीवाद का व्यवस्था का देन देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पर्टिकुलर यहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। तो अब पूंजीवाद से प्रोत्साहन लेकर हम सीख कर उसके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो वह आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध व्यवस्था का स्थापना करता है। तो हमारा ये आपका चौथा पॉइंट है, पूंजीवाद सोच व्यवस्था, ठीक है। अब उसके बाद आपका बोल सकते हैं अगला पॉइंट है व्यापारिक दृष्टिकोण, या फिर व्यापारिक व्यवस्था भी बोल सकते हैं, या फिर व्यापारिक स्तर भी बोल सकते हैं। व्यापारिक स्तर की बात कर लेते हैं तो पूर्णतः हमें ये देखने को मिलता है जैसे कि हम अपने अलग अलग देश, अलग अलग खनिज या फिर अलग अलग पदार्थ, खनिज पदार्थ या फिर जरूरतमंद को ध्यान में रखते हुए हम दूसरे देश के साथ अपने व्यापारों को स्थापित करते हैं, ताकि हमारी जरूरतों को पूरा किया जा सके। उदाहरण के तौर पे देखा जाता है कि अलग अलग देशों ने, मतलब जैसे बात कर लेते हैं, सॉरी, दुबई की बात कर लेते हैं। दुबई आपका पेट्रोलियम का बोल सकते हो कि खदान के रूप में जाना जाता है विश्व स्तर पर। तो उसमें आपका क्या होता है कि दुबई में पूरा देखा जाता है कि पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। तो व्यापारिक स्तर पे भी हमारा क्या अंतरराष्ट्रीय संबंध की स्थापना हो रही है। अब बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की। आपका पाकिस्तान भी बोल सकते हो इंटरनेशनल देश के रूप में देखा जाता है। वो अलग बात है कि पड़ोसी देश का अंतर्गत आता है, लेकिन इंटरनेशनली देश है कहना है ना कि वो पर्टिकुलर भारत भारत का अलग भाग है, ठीक है। उसके अंतर्गत हमारा, अब देखा जाता है पाकिस्तान से हमारी कट्टरपंथी विरोध है, यानी कि दुश्मन है। दुश्मन ऐसा कि हम जब चाहे जब मन करे कि आग लगा के उनको फूक दे। तो उस स्थिति में आपका क्या है, पाकिस्तान एक व्यापारिक स्तर पे हमारा संबंध फिर भी बहुत प्यारा है। क्यों? क्योंकि भाई जरूरत है, जरूरत जहाँ पे होती है तो इंसान को झुकना पड़ता है, चाहे वो आपका हमारा हो या फिर पाकिस्तान का। पाकिस्तान भी हमारी तरफ व्यापार के स्तर में झुकता है और आपका हमारा भारत भी झुकता है। तो उस स्थिति में आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका व्यापारिक स्तर के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारा पूर्णतः ये देखने को मिलता है
कि क्षेत्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय व्यवस्था, हाँ जी, क्षेत्रीय व्यवस्था, ये हाँ जी, आप सही कह रहे हैं ना, वो विषय क्षेत्रीय है। यानी कि विषय क्षेत्र, इसमें आपका पर्टिकुलर उसी सारे के पॉइंट है। ठीक है, अब क्षेत्रीय व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय व्यवस्था से हमारा अभिप्राय क्या है? जैसे कि हमारे क्षेत्रीय व्यवस्था, हमारा पाकिस्तान हुआ, हमारा नेपाल हुआ, भूटान हुआ, ये हमारे क्षेत्र के आसपास है। तो हम क्या करते हैं, इन्हीं सब के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। देखते होंगे हमारा भारत पूर्ण रूप से अपने पड़ोसी देशों के साथ आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? भाई उसे पता है कि क्षेत्रीय व्यवस्था हमारा बेहतर करने से हमारा क्या होगा, शक्तिशाली रूप में हम उभर कर आ सकते हैं। इसलिए क्षेत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम अपने आसपास के वातावरण या फिर आसपास के पड़ोसी देश जितने भी हैं, हम उनसे पहले जुड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारी राजनीति या फिर जो भी हमारी किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको बेहतरीन प्रोटेक्शन मिल सके हमारे आसपास के क्षेत्रों से या फिर हमारे आसपास के पड़ोसी देशों से। उसे बोला जाता है क्षेत्रीय व्यवस्था। ठीक है, अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आतंकवाद की रुकावट। यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पूर्ण रूप से हमें ये देखने को मिलता है कि आतंकवाद को जो रोकने के लिए जो देश आगे बढ़ रहा है, तो दूसरा देश जो आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है, उसको सपोर्ट करके वो अपने साथ रिलेशन बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। जैसे कि हमारा भारत ही है, आतंकवाद का कट्टरपंथी विरोधी के रूप में हमारा भारत जाना जाता है। यानी कि वो रुकावट, यानी कि आतंकवाद का विरोधी बोल सकते हैं, आतंकवाद का विरोधी रूप में देख सकते हैं। ये सही पॉइंट हो जाएगा, आतंकवाद की विरोधी, आतंकवाद का विरोधी, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक देश पूर्णतः आतंकवाद को विरोध करने के लिए दूसरे देश के साथ समर्थन और उसके साथ जुटकर हमारा सामना करता है। जैसे कि आपको भी पता है कि 1956 में हमारा स्वेज नहर का निर्माण में अमेरिका ने भारत पर किस प्रकार से भारत के प्रति अपना प्रोत्साहन दिखाया था। क्यों? क्योंकि स्वेज नहर का निर्माण, जो कि आपका पोर्ट शहीद से लेके आपके बोल सकते हो स्वेज नगर को जोड़ने का जो कार्यक्रम था, 7 किलोमीटर जो ये नहर बनाई गई, उसके लिए भारत भी सपोर्ट में था और अमेरिका भी सपोर्ट में था। तो उस स्थिति में अमेरिका और भारत एक दूसरे के समीप आ चुके थे। ठीक उसी प्रकार से जब एक देश आपका पर्टिकुलर आतंकवाद का विरोधी करता है, विरोध करता है, तो दूसरा देश उसका समर्थन करने के लिए सामने आता है, तो धीरे धीरे उनके साथ इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्ड होता है आतंकवाद की विरोधी के रूप में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद आपका आ जाता है बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी में जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर अलग अलग कंपनियां दूसरे देश में जुड़कर अपना योगदान देते हुए वहां पे लोगों को नौकरी तथा बोल सकते व्यवसाय तथा रोजगार प्राप्त करने का, मतलब वो बोल सकते हैं कि हमारे हमें मौका मिलता है। तो उस स्थिति में अलग अलग कंपनियां आकर किसी भी देश में अपना निवेश करती हैं, तथा उस देश के साथ हमारा बोल सकते हैं कि रिलेशन बेहतर हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रीय कंपनी जो है हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में अपनी कंपनी का बोल सकते हो कि धन या फिर बोल सकते हो पैसा निवेश करती है, ताकि हमारे देश के साथ उसकी व्यवस्था भी बेहतर बन सके, हमारे देश के साथ संबंध भी बेहतर बन सके, तथा उस देश की कंपनी का विकास भी हो सके। इस स्थिति में आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी अलग अलग देशों में जाकर अपना निवेश स्थान ग्रहण करती है, जिसके कारण वहां पे हमें यह भी देखने को मिलता है कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संबंध पूर्ण रूप से इन सब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण भी बेहतर हो पाता है। क्लियर हो गया? अब उसके अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट है युद्ध की व्यवस्था। युद्ध की व्यवस्था से हमारा अभिप्राय है कि जिसके अंतर्गत अगर युद्ध की स्थिति कभी पैदा हो जाती है, कोई शक्तिशाली देश कोई
आम देश पर हमला करता है या फिर छोटे स्तर पर देशों पर हमला करता है, तो उस स्थिति में उस देश का सपोर्ट करने के लिए अलग-अलग देश उसके साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा लाइव एग्जांपल था यूक्रेन और आपका रूस। जैसे कि यूक्रेन के साथ अलग-अलग देश उसके सपोर्ट के लिए, उसकी व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो गए थे। तो उस स्थिति में हमारी युद्ध की व्यवस्था कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम अपने इतिहास का भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि बात कर ली जाए आपके अमेरिका, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य जमा रहा था। लेकिन शुरुआती दौर में जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दूसरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र एक दूसरे के साथ खड़े थे। तो वो कहीं ना कहीं साथ किस स्थिति में खड़े थे? भाई युद्ध की स्थिति, युद्ध की व्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। तो उस स्थिति में आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध उनके साथ दिखा। हम जैसे कि एक देश दूसरे मतलब सॉरी एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ कैसे खड़ा हो सकता है जब उसको कोई घटना या फिर बोल सकते हो कि मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस स्थिति में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं बोलेंगे ना कि उनके संबंध बेहतर पाए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से युद्ध की व्यवस्था भी आपके कारण देखने को मिलता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो पाता है। ठीक है। अब इसके तहत हमें ये देखने को मिलता है कि 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो देखा जाता है कि पूर्ण रूप से 20वीं शताब्दी के अंतर्गत हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात कर लेते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ इस तरीके से आप लिख सकना, आप लोग लिख लीजिएगा। 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं, तो 20वीं शताब्दी में पूर्ण रूप से आज एक देश दूसरे देश के साथ अपने व्यापारों को, अपने व्यवस्था को या फिर अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए पूर्ण रूप से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सभी देश को भली भांति ज्ञात है कि एक राष्ट्र या फिर एक गतिविधि या फिर एक गति अपनी बढ़ाने के लिए, गति यानी कि स्पीड, डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक दूसरे देश के साथ जुड़कर ही अपना विकास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी देश निपुण नहीं है किसी भी व्यवस्था के कारण, किसी भी व्यवस्था के रूप में वो निपुण नहीं है। निपुण इट मीन्स कि उस देश में कुछ ना कुछ कमी है। जैसे कि बात कर लेते हैं, दुबई में पेट्रोलियम की व्यवस्था ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन पानी नहीं। ठीक है। अब बोल सकते हैं किसी देश में आपका बोल सकते हैं कि टमाटर की खेती ज्यादा होती है, लेकिन वहां पे फसल नहीं उगाई जा सकती, बस सब्जी सब्जी उगाई जाती है, तो वो दूसरे देश पे डिपेंड है ना। तो इट मीन्स कि क्या है कि 20वीं शताब्दी में जो आपका देखा जाता है पर्टिकुलर सभी देशों को ये पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका था कि एक देश अपना विकास यानी कि सर्वांगीण विकास, ऑलराउंडर डेवलपमेंट कैसे कर सकता है, वो आपका देखा जाता है कि 20वीं शताब्दी के दौरान आपके सभी देशों को ये पूर्णतः ज्ञात हो चुका था कि एक देश दूसरे देश के साथ या समीप आकर या फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध को बेहतर करके ही वो आपका पर्टिकुलर आगे बढ़ सकता है। इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो व्यवस्था है 20वीं सदी के दौरान या शताब्दी के दौरान आपका देखा जाता है पूर्ण रूप से आगे बढ़ता होगा, या फिर उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो स्वरूप है, आपका देखा जाता है 20वीं शताब्दी में इसका एक नया व्यवस्था का जन्म हुआ और तेजी से अंतरराष्ट्रीय संबंध की व्यवस्था सभी देशों में उमड़कर आई सामने। और अंतरराष्ट्रीय संबंध को आज हम इस नजरिए से देखते हैं, शांति की स्थापना के लिए, आतंकवाद को स्थापना के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र का निर्माण के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध का व्यवस्था देखा जाता है। यही आपका विषय क्षेत्र था। अब उसके बाद आपका आ जाता है सारांश। सारांश की बात कर ली जाए तो सारांश हमारा अंतरराष्ट्रीय संबंध को संबोधित करते हुए हम ये देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ समीप आते हुए अपनी व्यवस्थाओं का विकास करते हुए एक दूसरे के साथ अपना संबंध बनाता है, चाहे वो व्यापारिक रूप में हो, चाहे एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में हो, चाहे आपके आतंकवादी व्यवस्था है उसे समाप्त करने के लिए, चाहे शांति स्थापित करने के लिए हो, चाहे आपके परिवहन तथा आपके पर्यटक व्यवस्था के रूप में हो, तो उसमें हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण देखने को मिलता है। जो कि विषय क्षेत्र के अंतर्गत हमें ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर उदारवादी व्यवस्था तथा आपकी पूंजीवादी व्यवस्था तथा आपके यथार्थवादी व्यवस्था में भी अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो व्यवस्था है वो पूर्णतः परिवर्तित होता हुआ नजर आया। ठीक है। जिसके अंतर्गत अगर बात कर लेते हैं तो यथार्थवादी का ही जो व्यवस्था है वो पूर्णतः एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बताने की व्यवस्था तभी है जब वो रियलिटी या फिर आप बोल सकते हैं वास्तविकता पर भरोसा रखता हो। और अब उदारवादी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसका विपरीत व्यवस्था देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम अपने मानव की स्वतंत्रता व्यवस्था को ध्यान में रखते हैं। यानी कि जिस प्रकार
तो आपका देखा जाता है अमेरिका में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो मौलिक अधिकारों को अपनाते हुए भी अलग-अलग देश क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार भारत के अंतर्गत ही देख लेते हैं तो मौलिक अधिकार भी भारत के अंतर्गत देखा जाता है। तो यहाँ पर इन सभी माध्यमों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो विषय क्षेत्र कंप्लीट होता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध इन्हीं सभी सब्जेक्ट इन्हीं सभी पर्टिकुलर विषय पर डिपेंड करता है एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का। क्लियर हो गया सभी को? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।